चिकनी चुपड़ी बातें कर एक महिला ने कई व्यापारियों को अपने जाल में फंसाया। हनी ट्रैप की घटना राजसमंद शहर में घटित हुई है, जहां पर ज्वेलरी और मार्बल कारोबारियों के साथ कई व्यापारियों के साथ इस तरह की वारदात की है। और इसमें मुख्य रूप से जो महिला है राजसमंद के जलचक्की चौराहा निवासी जन्नत बानो, जो कि इस गिरोह की मुख्य सरगना है। इसके साथ ही कुछ युवा और कुछ महिलाएं इस गिरोह में शामिल हैं। इसमें अफसाना खान एक महिला भी शामिल है, जो कि पिछले कुछ दिनों में सामाजिक कार्यक्रमों हो या प्रशासन की कोई घटना हो उसमें काफ़ी चर्चित यह चेहरा रहा है। और इसी विवादों के बीच में अब इस गिरोह के सदस्य के रूप में उसकी एक नई पहचान हुई और इसके बाद कांकरोली थाना पुलिस ने जन्नत बानो गिरोह की मुखिया के सहित अफसाना खान और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांकरोली थाना प्रभारी हनुमंत सिंह सोडा के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जैसे ही यह मामला सामने आया, संज्ञान में आया, उसके बाद एएसपी महेंद्र पारिक, राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव के निर्देशन में स्पेशल टीम का गठन किया। पुलिस टीम का गठन होने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई और इसके बाद इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य रूप से एसपी द्वारा इस पूरी कमेटी का जो गठन किया गया, कांकरोली का थाना प्रभारी हनुमंत सिंह सोडा, सहायक उप निरीक्षक चोगालाल, सहायक उप निरीक्षक जले सिंह, हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह, जगदीश चंद्र, पूरण सिंह, महेंद्र सिंह, उमा, शंभू प्रताप सिंह, सुरेश कुमार, हिम्मत सिंह, नरेंद्र, रोशन लाल, दुर्गेश व विक्रम सिंह आदि को शामिल किया गया इस टीम में। और टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन गिरोह को गिरफ्तार किया, जो कि जलचक्की कांकरोली निवासी मुख्य सरगना है जन्नत बानो को गिरफ्तार किया है। और इसी के अलावा जो मुख्य आरोपी हैं उन आरोपियों में संजू उर्फ सोनू पुत्र देवीदास वैष्णव निवासी देवगांव कांकरोली, योगेश उर्फ राजेश पुत्र बंसीलाल गुजर जो कि देवगांव कांकरोली निवासी हैं, कमलेश वैष्णव पुत्र बंसीदास जो कि छापरी गंगापुर जिला भीलवाड़ा निवासी हैं। इन तीनों आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया और इनसे अनुसंधान के आरोप तहत गिरोह की महिला सदस्य सुनीता उर्फ शालिनी, पति देवीलाल लक्षकार निवासी सायरा उदयपुर, इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा मुख्य जो सरगना है जन्नत बानो उर्फ तमन्ना, पति रजाक की कांकरोली निवासी हैं, इसे गिरफ्तार किया। और इसके बाद एक और महिला अफसाना खान को गिरफ्तार किया गया और 3 महिलाओं सहित इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आइए इस पूरे मामले को लेकर कांकरोली के थाना प्रभारी हनुमंत सिंह सोडा से जानते हैं कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम है, किस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दिनांक 30/12/24 को कांकरोली के एक व्यापारी ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी थी कि कुछ दिनों से एक महिला बार बार उससे फ़ोन पे संपर्क करके उससे मिलने का दबाव बना रही थी और उस महिला के बहकावे में आकर वह व्यक्ति उसके कहे अनुसार नाथद्वारा स्थित त्रिनेत्र सर्कल पहुंचा। वो महिला उससे मिली, उसको कहा हम कार में बैठ के बात कर रहे हैं। तो उस पुरुष के साथ जब महिला बात कर रही थी, कुछ ही देर में अचानक 4 लोग वहाँ आए और आते ही उस व्यापारी को डराया धमकाया कि तू हमारी पत्नी के साथ बात कर रहा है और उसके वहाँ पे वीडियो और फोटो बना लिए। मौके पर ही उस व्यक्ति को उसकी कार में डाल करके उस महिला के साथ वो 4 लोग भी कार में बैठ गए और उसकी कार को लेकर के ज़बरदस्ती ये लोग कांकरोली होते हुए कुंवारिया रास्ते की तरफ जाने लगे। रास्ते में उस महिला को तो उतार दिया और आदमी को कहा कि ये हमारी पत्नी है, तू उसके साथ बैठा हुआ था, हमने तेरे फोटो और वीडियो ले लिए हैं। अगर तू अपनी इज्जत को चाहता है और अगर ये फ़ोटो हम वायरल करेंगे तो तेरे परिवार को, पुलिस को, सबको सूचना देंगे। तुझे हमें इस बात के 5 लाख रुपए देने होंगे। जिस पर व्यापारी ने डर के मारे उनकी बात को मान ली। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा मुझे समय दो, तो उन्होंने कहा हम तेरी कार ले जा रहे हैं और ज़बरदस्ती उसकी कार ले ली। पैसे की बात पे उस व्यापारी को छोड़ दिया। व्यापारी ने इस घटना की सूचना थाने पर दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर हमारी टीम गई। कुछ देर बाद में उन लोगों ने उस व्यापारी को कॉल करके नाथद्वारा रोड पे एक होटल के पास बुलाया, जहां हम लोग सिविल वर्दी में थे और हमने घेरा डाला और जो ही वो लोग पैसे मांगने आए हमने उनको पकड़ लिया। मौके से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उन तीनों ने अपना नाम क्रमशः संजू उर्फ सोनू वैष्णव निवासी देवगांव, दूसरे का नाम योगेश उर्फ राजेश गुजर निवासी देवगांव और तीसरे का नाम कमलेश वैष्णव निवासी छापरी था। एक अन्य साथी अमरलाल के साथ करना बताया। जो महिला थी वो महिला भी इस गिरोह की और इस गिरोह के द्वारा इस तरह की वारदात करने के लिए ऐसे व्यापारियों को
जानबूझ करके नंबर पे उनको मिस कॉल करके उनको मिलने के दबाव बना कर महिला का मर्द बुलाया जाता है। महिला उदयपुर निवासी जिसने अपना पहले नाम शालिनी बताया था, बाद में उसका नाम सुनीता ज्ञात हुआ, जो उदयपुर की रहने वाली है, उसको भी इस मामले में अरेस्ट किया है। इस घटना में जो मुख्य सूत्रकार है वो जन्नत बानू निवासी जलचक्की कांकरोली है। वही गिरोह चलाती है। वो अलग अलग लड़कियों को अलग अलग व्यापारियों के नंबर देकर उनको प्रेरित करती है कि आप इससे बात करें और जब ये व्यक्ति तुम्हें मिलने आएगा तब हमारे गिरोह के लोग पहुंचेंगे और उनसे मोटी रकम वसूल करेंगे। इसी तरह की घटना इन्होंने 4-5 महीने पूर्व भी की है, जिसमें भी एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की इस घटनाक्रम के बाद में। वो भी सोने चांदी के व्यापारी है और कांकरोली के रहने वाले हैं। उस घटना में जो लड़की थी वो अफसाना नाम की लड़की है, जिसको भी हमने अरेस्ट किया है। और उस घटना में कमलेश भी था, उसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति था श्रवण गुज्जर निवासी पनौतिया, उसको भी हमने इस मुकदमे में अरेस्ट किया है। तो 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। दोनों में अलग अलग, चूँकि दोनों की मुख्य जो साजिश करने वाली जो मुख्य सूत्रकार है वो जन्नत बानू है, उसी ने ये दोनों घटनाएं जिसमें अलग अलग लड़कियों को यूज़ करती है और गिरोह के सदस्यों को भी चेंज करते रहते हैं। टोटल कितने महिला और कितने पुरुषों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? अभी तक इस दोनों अलग अलग प्रकरणों में हमने 3 महिलाएं अरेस्ट की है और 4 पुरुष अभी तक अरेस्ट हुए हैं। अभी भी कुछ गिरोह के 1-2 लोग और भी हैं जिनकी तलाश चल रही है। इसके अतिरिक्त भी कुछ पीड़ित और सामने आए हैं जिनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई है, तो उस संबंध में भी अलग से कार्रवाई प्रारंभ की गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों को कोई आपराधिक रिकॉर्ड अब तक? इसमें जो श्रवण नाम का व्यक्ति है वो थाना कुंवारिया का हिस्ट्री शीटर है और बाकी लोगों के भी क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच की जाए। तो आप पूरा घटनाक्रम समझ गए होंगे। 30 दिसंबर की यह घटना है। 30 दिसंबर दोपहर 1 बजे महिला ने चिकनी चोपड़ी बातें करके एक व्यापारी ज्वेलरी कारोबारी कांकरोली के हैं, उसे नाथद्वारा के त्रिनेत्र चौराहे पर बुलाया गया। वहां वह जाते हैं और वहां से फिर वह जैसे ही उस कार में बैठती हैं तो कुछ लोग उसे इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं कि ये तो मेरी पत्नी है, और अन्य युवक वहां पर आ जाते हैं, उसके साथ में बैठते हैं और उसके बाद उसे मादड़ी चौराहे पर ले जाया जाता है। इस तरह की ये पूरी घटना होती है। और इसी तरह एक अन्य और व्यापारियों के साथ में भी ऐसी घटनाएं होने की बात सामने आ रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कांकरोली थाना पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहन जाँच की जा रही है। कई व्यापारी अभी भी अपनी इज्जत खराब न हो इसके चलते सामने नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल इस एक मामले में 3,75,000 रुपए की ठगी हुई है, जिसको लेकर पुलिस की अनुसंधान जारी है। और पुलिस का कहना है कि पुलिस अनुसंधान में और भी कई चेहरे ऐसे सामने आ सकते हैं जो कि हनी ट्रैप के शिकार बने हैं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।